सो वेलकम बैक इन द न्यू व्लॉग गाइस। आप देख रहे हो कितना मस्त मौसम हो रहा है भाई। पुणे और बेंगलोर का मौसम तो क्या ही कहने हैं। और बहुत सुंदर मॉर्निंग हुई भाई। सफ़र जितना कष्टदायक था, डेस्टिनेशन उतनी ही ब्यूटीफुल मिली है मुझे। उसके बाद आगे गए हम लोग इंजीनियर वड़ा पाव के। उन्हें वड़ा पाव खाई यार। ये ना यहाँ पे एक फ्रेंचाइजी है, इसके वड़ा पाव जरूर ट्राई करना। 15 रुपीज़ का होता है और बहुत टेस्टी है। तो आज क्या था, PMPL में बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह हो रही थी, तो हम लोगों ने ट्राई किया कि भीड़ को स्केप करते हुए हम लोग ओला टैक्सी या उबर ही लें। तो उसके बाद हम लोग फटाफट निकल गए ट्रैवल के लिए। आज हम लोग दगड़ू सेठ हलवाई जी का जो मंदिर है वहाँ पे जाएंगे हम लोग। और उसी के अगल बगल की सारी जो जगह हैं, जैसे कि लाल महल है और शनिवार वाड़ा है और दिनकर केलकर, डॉक्टर दिनकर केलकर का संग्रहालय है, उसी में मस्तानी महल भी है, वो भी देखेंगे। और आप जैसे कि देख रहे हो गणपति बाबा और शिवाजी महाराज की तो मूर्ति है ही है हर जगह। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर में। तो भाई दगड़ू सेठ हलवाई का मंदिर जो है ये भाई बहुत ही सुंदर मंदिर है, सही में सीरियसली बता रहा हूँ। अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो अभी आप देख लेना। मैं हल्का सा वीडियो तो बना दिया था। ये अगल बगल चांदी के बने हुए हैं और अंदर पूरा सोने के बने हुए हैं और ये प्योर गोल्ड है भाई। और ये जो दगड़ू सेठ हलवाई थे ना, उन्होंने अपना मतलब कि उनका जो इकलौता बेटा था उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके योग में उन्होंने ये मंदिर बनाया था, निर्माण किया था अपनी पूरी संपत्ति लगा करके। और ये उसी के अगल बगल में एक और गणेश जी का मंदिर है, उसकी है फोटो। ये अंदर से वो नहीं है दगड़ू सेठ मंदिर। तो उसके बाद हम लोग आगे गए और आगे जा करके हमें ये भाई एक पुराना सा घर मिला। देखो पुणे के पुराने वाले जो घर होते थे ना, वो इस तरीके के होते थे, लकड़ी का पूरा काम किया हुआ और छोटी छोटी ईंटों का काम। क्योंकि ना ऐसा माना जाता था कि जो एम्परर होते हैं, जो राजा होते थे, जैसे कि शिवाजी महाराज वगैरह, तो ये लोग पत्थर से घर बना सकते थे अपने, मतलब जो पत्थर है, ताकि स्ट्रांग बिल्ड हो। और जो नॉर्मल लोग होते थे वो लोग ईंट से ही बनाते थे घर। उस ये भाई एक मस्त फ्रेंचाइजी मिली थी हमें पोहे की भाई। 20 रुपये 25 रुपये ऐसे करके पोहा था इनका, और इतना टेस्टी था सीरियसली। ये दही पोहा है और इसके अंदर कुरकुरे पोहा है। 20-20 रुपये के थे भाई, इतने ज़्यादा लाजवाब थे, मैं क्या बताऊँ। और इसके साथ अगर आप चाय पी लो ना, मैं वैसे चाय कभी नहीं पीता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ आके पी और पुणे की चाय ही अलग है भाई। उसके बाद हम लोग आगे चले गए शनिवार वाड़ा के लिए। देख रहे हो आप कैसे कंस्ट्रक्टेड है शनिवार वाला। तो इसकी एक हिस्ट्री है, वो मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा अभी। भाई मौसम तो इतना ज़्यादा क्या ही बताऊँ, इतना प्यारा हो रहा था सच्ची में। वहाँ पे जनवरी का टाइम है। इस दरवाजे को कहते हैं ना दिल्ली दरवाज़ा कहते थे इनको, क्योंकि जो पेशवा थे उन्होंने बिल्कुल इतना वेल कंस्ट्रक्टेड बनाया था ये मंदिर कि कोई भी अटैक हो तो इजीली झेल जाए। मतलब ये दरवाजे ताकि हाथी ना तोड़ पाए, तो ऊपर इसके कीलें लगाई गई थी। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ना, ये आधा आपको दिखेगा कि ईंटों से बना हुआ है और आधा पत्थरों से बना हुआ है। क्योंकि उस टाइम पे पेशवा जो बाजीराव प्रथम थे, उन्होंने आधा पत्थर से बनवा दिया था, लेकिन उसके बाद एक मान लो कि सर्कुलर पास हुआ था या फिर एक नोटिस पास हुआ था कि जो महाराजा हैं यानी कि एम्परर हैं, सिर्फ वही अपना घर पत्थरों से बना सकते हैं और कोई भी अपना घर पत्थरों से नहीं बना सकता है। उसके लिए आपको या तो एम्परर होना पड़ेगा या फिर और उससे भी ऊपर कोई हायर पोस्ट हो तो उसमें आना पड़ेगा, तभी आप पत्थरों का बना सकते हो। इसलिए जो आधी ये बनी हुई है, आधा ये ईंटों से बना हुआ है और आधा ये पत्थरों से बना हुआ है। बाकी इसमें जो उस टाइम पे लोग रहते थे, 1700 लोग रहते थे इस पे। मतलब अब फिर जितने भी ब्रिटिश के अटैक वगैरह हुए 19वीं सदी में, तो पूरा टूट फूट तहस नहस हो गया। ये अंदर देख रहे हो आप टनल पे टनल, जैसे आप राजस्थान के महल देखते हो ना, काफ़ी ज़्यादा सुंदर और वेल कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि वहाँ के लोगों पे ज़्यादा पैसा था। तो यहाँ पे जितने भी आप महल देखोगे, चाहे एम्परर्स के भी महल देखोगे ना आप, वो पूरे प्रॉपर इसी तरीके से बने हुए हैं कि अटैक झेल पाए। क्योंकि मराठा ही जो था, मतलब मेन जो महाराष्ट्र था, वही एंट्री पॉइंट था जहाँ से मतलब कि युद्ध कभी भी शुरू होता था। मुगल्स के टाइम भी यहीं से शुरू होता था और ब्रिटिश के टाइम भी यहाँ पे ऐसे ही शुरू होता था। तो यही था, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी इंडिया का यही था, क्योंकि दीवारें वगैरह और लड़ाई वगैरह भी और जो कूटनीतियाँ वगैरह होती थी वो मराठाओं की काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी उस टाइम पे। तो चलते हैं लाल महल की तरफ, जहाँ शिवाजी महाराज का बचपन बीता है। शिवाजी महाराज ने भाई पहली बार मतलब कि बैलों का महत्व बताया था। उन्होंने सोने के हल से खेती करी थी, क्योंकि लैंड को प्योरीफाई करने के लिए, क्योंकि जितने भी इन्वेडर्स वगैरह आते थे वो गधों से खुदवाई कराते थे, तो वो चीज़ इम्प्योर कर देता था लैंड को। और जो अब ये मेरे सामने देख रहे हो आप, राजा दिनकर केलकर म्यूजियम है। इसके अंदर भाई इतना अच्छा इतना प्यारा संग्रहालय है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा फोटोज़ वगैरह भी अलाउड नहीं है। और ये जो है मस्तानी महल है, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। मतलब कि क्या ही बताऊँ आपको, सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई है। मस्तानी जी की पोशाक वगैरह रखी हुई है, तलवारें रखी हुई हैं जैसे इस्तेमाल होती थी पहले पुराने राजाओं की, वो सब कुछ अगर आप वहाँ जाओगे तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं वीडियो में दिखा दूंगा तो फिर आपका मज़ा ही खत्म हो जाएगा, फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा देखने के लिए। पुराने टाइम के बर्तन रखे हुए हैं भाई, इतने प्यारे प्यारे। जो राजा दिनकर केलकर म्यूजियम है ना, ये भी आपका डोनेटेड है, क्योंकि जो डॉक्टर राजा दिनकर केलकर थे, उनका बेटे की डेथ हो गई थी, तो 19वीं सेंचुरी में उन्होंने लगभग
1975 या 65 के अराउंड उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये चीज़ दे दी थी, डोनेट कर दी थी कि इसको म्यूजियम की तरह यूज़ कर लो। ये जो आप पहले ये पीछे ग्राउंड देख रहे हो ना, ये पहले रेस कोर्स हुआ करता था। मेरे पापा भी यहाँ पे पोस्टेड रहे हैं क्योंकि वो आर्मी में थे, तो वो यहाँ पे पुणे में पोस्टेड थे। तो इसके पीछे पूरा आर्मी से लगता हुआ इलाका, पहले ये रेस कोर्स था लेकिन अब तो ये क्रिकेट ग्राउंड बना दिया है। पहले यहाँ घोड़ों की रेस होती थी तो लोग दूर दूर से देखने आते थे यहाँ पे, और भाई मतलब काफ़ी गैम्बलिंग वुबलिंग भी होती थी। तो अब तो धीरे धीरे करके यहाँ पे चीज़ें क्लोज ही कर दी हैं, जैसे कि खंडर बन गया पहले। और भाई पुणे में इतने अच्छे अच्छे स्टैचूज हैं, क्या बताऊँ। ये छत्रपति संभाजी महाराज का है और क्या ही मस्त लग रहा है। उसके बाद हम लोग खाना खुना खाया हमने एक जगह पे, वो भी ठीक ठाक ही था। उसके बाद हम लोग निकल गए वापस अपने रूम की तरफ। अब ये मुझे बताना यार, ये सेलिब्रेशन किस चीज़ के लिए होता है वो मेरे को समझ में नहीं आ पाया क्या था, क्योंकि आगे इतना बड़ा डीजे था भाई और इतनी जोर से बज रहा था ना, पूरा अर्थक्वेक सा आ रहा था, पूरी धरती हिल रही हो जैसे, और बहुत बड़ा डीजे था। और इसके पीछे देखोगे ना आप तो ये 2 बैलों को लेकर के चल रहे थे। अब मेरे को समझ में नहीं आया क्या कल्चर है या फिर क्या चीज़ है, ये क्या फेस्टिवल मना रहे हैं। तो अगर किसी को पता हो तो भाई कमेंट्स में लिख के बताना, और अगर हाँ एक्सप्लोर कर सकते हो तो आप अपने चैनल का लिंक भी डाल देना, हम देख लेंगे, हमें भी पता लग जाएगा कि है क्या ये। क्योंकि